नमस्कार, दिस इज सिद्धार्थ शुक्ला। आई एम रैंक 18 इन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022। मैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। वहाँ के अतरौलिया ब्लॉक में मैं पैदा हुआ, लेकिन मेरी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन दिल्ली से हुई है। दिल्ली में एक जगह है नरेला, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में। मैं प्रेजेंटली वहीं का निवासी हूँ। थ्रू दिस वीडियो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कुछ अपने एक्सपीरियंसेस जो प्रिपरेशन में मेरे साथ रहे हैं। बहुत ही लंबा फेज़ रहा मेरे लिए प्रिपरेशन का। मैं 2017 से सीजीएल के लिए प्रिपेयर करा, फिर 18 में यूपीएससी पे शिफ्ट हुआ, फिर 4-5 साल इसमें लगा रहा। तो कुछ एक ऐसी चीज़ें जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली चीज़ जो है टॉपिक जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो है सेल्फ डाउट, जो कि आपको हमेशा होगा। मेरे साथ क्या रहा कि काफ़ी बार मैं एग्ज़ाम्स के फाइनल स्टेजेस पे जाके आउट हुआ। सीएपीएफ में 1 सेंटीमीटर चेस्ट कम थी मेरी, तो एक बार मैं उस वजह से पीईटी में रह गया था। सीडीएस में मैं एसएसबी में आउट हो गया था। सीपीओ में एक स्टेज पे गया तो दूसरे स्टेज पे जाने से पहले मेरा सिविल सर्विस में हो गया तो उसको छोड़ दिया। सीजीएल में मेरी आंख में कंजंक्टिवाइटिस हो गया तो पेपर देने नहीं जा पाया। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें होंगी आपके साथ जो आपको लगेगा कि यार क्यों होगी, यार नहीं होनी चाहिए थी, या नहीं होती तो कितना अच्छा होता, या कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आपको लगेगी ऐसा हो जाता तो कितना मज़ा आता है। कई बार ऐसी सिचुएशन आएंगी कि आप अपने सर्कमस्टेंसेस पर डाउट करने लगेंगे कि मैं अपने घर रह के पढ़ रहा हूँ, इसी वजह से नहीं हो रहा है क्या, या कहीं और जाके पढ़ना चाहिए था क्या मेरे को, या मेरे को और कोचिंग लेनी है कि नहीं, क्या मुझे ऑप्शनल की कोचिंग लेनी है कि नहीं, क्या मुझे और टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपका पीछा करते रहेंगे। लेकिन अगर आपको क्लियर करना है एग्ज़ाम, अगर आपको एग्ज़ाम के उस साइड पहुंचना है, तो एक चीज़ जो आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके जो ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस है ना, ये सॉल्व हो जाएं। एक आपके अंदर एक क्लैरिटी आ जाए, एकदम क्लियर रहे आप कि हाँ मैं इसलिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, मेरे साथ ये दिक्कत होगी कोई बात नहीं, मैं इससे बेटर कर सकता हूँ, मेरा इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ कोई बात नहीं, मुझे अगला अटेम्प्ट भी उसी मेहनत के साथ उसी हिम्मत के साथ देना है। ये कैसे होगा, इसके लिए मोटिवेशन की बात थी। तो पहली चीज़ जो मैंने आपको पहले ही बताई थी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट थिंग इज कि क्लियर रहिए कि मैं क्यों यूपीएससी देने आया हूँ, मैं यूपीएससी दे किस लिए रहा हूँ। क्लियर रहिए कि हाँ अगर आप फैमिली के लिए दे रहे हैं, नेशन के लिए दे रहे हैं, जिस एरिया से आए हैं उन लोगों के लिए काम करने के लिए दे रहे हैं, तो आपको मोटिवेशन की जरूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ने वाली। लेकिन आप इसलिए दे रहे हैं कि आपको इंस्टाग्राम पे सेलिब्रिटी बनना है, या आपने मसूरी में लवासना की बहुत अच्छी फोटो देखकर आपको लग रहा है कि वो मज़ा आ जाएगा फोटो खिंचवा के ऐसे, तो फिर आपको मोटिवेशन की कांस्टेंट नीड रहेगी। आउटसाइड मोटिवेशन खोजेंगे आप कि हाँ कोई मुझे बता दे, कोई मुझे ये कर दे, कोई मुझे ऐसा गाइड मिल जाए, या कोई मुझे ऐसा मोटिवेटर मिल जाए जो कॉन्स्टेंटली मुझे मोटिवेट करता रहे। तो आप क्लियर रहिए अपने पर्पस के लिए, ये आपकी पहली मोटिवेशन है, पर्पस। दूसरा, आप ही अपनी मोटिवेशन, और महात्मा बुद्ध ने कहा था कि तुम्हारी नाव केवल तुम ही पार लगा सकते हो, और इससे एप्ट लॉजिक कोई है ही नहीं। मोटिवेशन चाहिए आपको गाइडेंस चाहिए, तो आपको अपने से अच्छा गाइड नहीं मिलेगा। लेकिन फिर इंसान सोचता है कि मुझे नॉलेज नहीं, तो मैं अपने आप को कैसे गाइड करूंगा। तो आप नॉलेज खींचिए। मैंने क्या करा, काफ़ी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी, जिद्दू कृष्णमूर्ति साहब को पढ़ा, उनकी किताब को अपना गाइड बनाया, उनकी बातों को अपना गाइड बनाया। लेकिन मैं आउटसाइड मोटिवेशन के लिए वेट नहीं करता रहा कि हाँ कृष्णमूर्ति जी एक काम करें कि मेरे को फ़ोन कर दें कि हाँ देखो मोटिवेटेड रहो, तो मैं मोटिवेटेड रहूँगा। नहीं, मुझे थोड़ा लगा कि थोड़ा मोटिवेशन कम हो रहा है, बैठ के कृष्णमूर्ति जी की एक किताब पढ़ ली, या किसी बहुत अच्छे नॉलेजेबल पर्सन की एक बुक पढ़ ली, या कोई उपनिषद पढ़ लिया, उठा के उसका 1-2 चैप्टर पढ़ा, तो हाँ लगा कि हाँ ठीक है यार कोई बात नहीं। प्रिपरेशन से भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं कुछ, ये तो मेरा छोटा सा ही काम है, इसको कर ही लूँगा। तो आप पढ़ते रहिए, ओवरवेल मत हो जाइए कि हाँ प्रिपरेशन ही सब कुछ है, मेरी ज़िंदगी जो है वो यही है, यही होगा तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। क्लियर हो जाने से भी ऐसा नहीं होता कि बहुत ही डिफरेंट हो गया, आपका एसेंस हमेशा सेम रहेगा। तो पहली चीज़ मोटिवेशन के लिए क्या करना है, पर्पस जानना है। दूसरी चीज़ सेल्फ गाइड बनना है। सेल्फ गाइड बनने के लिए जहाँ से भी नॉलेज मिले उसको लेना है, लेकिन किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है कि यही मेरा मोटिवेटर, यही मेरा गाइड है, यहीं से मुझे मोटिवेशन है। तीसरी चीज़, आउटसाइड मोटिवेशन को एकदम नेगलेक्ट करने की कोशिश करिए कि आप इंस्टाग्राम के ये मत बन जाइए कि फ़ोटो देख के मुझे मोटिवेशन आता है कि हाँ मुझे आईएएस बनना है, या इंसीनियर देख के आता है, या सैलरी की जब देख लेता हूँ प्रॉस्पेक्ट्स तब मुझे आता है। ऐसा नहीं, आप इसी चीज़ को मोटिवेशन बनाइए कि आपको एक ऐसा पोस्ट मिलेगा, एक ऐसी पोस्ट मिलेगी जिससे आप अपने सर्कमस्टेंसेस को चेंज कर सकते हैं और देश के सर्कमस्टेंसेस को चेंज कर सकते हैं। मोटिवेशन के मामले में एक और चीज़ मैं कहूँगा कि आप थिंकर्स को पढ़ते रहिए। कृष्णमूर्ति जैसे लोगों को, जो भारत की धरोहर हैं, या उपनिषद हैं, या कोई भी बुक है, कोई भी नॉलेजेबल पर्सन आपसे ज़्यादा है, उसकी किसी बुक को आप अपना गाइड बना सकते हैं। एक बुक सजेस्ट करूँगा, द नेटवर्क ऑफ थॉट बाय जिद्दू कृष्णमूर्ति, काफ़ी मेरे को यूज़फुल रही थी। चौथी चीज़ मोटिवेशन में ये है कि रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहना है।
मोटिवेशन आपका ये नहीं होना चाहिए कि अगर मेरा फाइनल PDF में नाम आएगा या अखबार में फ़ोटो आएगी तभी मेरा सक्सेसफुल मानूंगा अपने आप को। आप डेली अपने आप को सक्सेसफुल बनाइए। आप सुबह 5 बजे उठने का रेजोल्यूशन लेते हैं, सुबह 5 बजे अगर आप उठ जाते हैं तो मानिए कि हाँ मैंने कुछ किया है। आप 8 घंटे के टेस्ट देते हैं, छोटी छोटी खुशियों को, मतलब लाइफ क्यूमुलेटिव है छोटी छोटी बातों का। कोई एक्सेप्शनल बात हो जाएगी, आपकी रैंक 18 आ गई, लेकिन ये नहीं कि वो जिंदगी भर के लिए रहेगी, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कुछ दिन बाद वो भी गायब। तो छोटी छोटी खुशियों को आप अपनी ज़िंदगी में उनको तवज्जो देना सीखिए। आप दिन में 8 घंटा पढ़ लेते हैं, उसको तवज्जो दीजिए कि हाँ ये सक्सेसफुल है, ये मेरी सक्सेस थी कि मैं 8 घंटा पढ़ पाया। कोई काम आपने सोचा टेस्ट में मुझे 100 से ऊपर स्कोर करना है प्रीलिम्स के, जब स्कोर करते हैं तो थोड़ा अपने अंदर एक मुस्कान रखिए और थोड़ा ये रखिए कि हाँ मैं कर ले रहा हूँ, जो मैं करना चाह रहा था वो मैं कर रहा हूँ। तो यही है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को अपने जीवन में तवज्जो दीजिए। फाइनल थिंग ऑन मोटिवेशन ये है कि प्रोसेस ओरिएंटेशन अपनी इंक्रीज कर दीजिए बहुत ज़्यादा। यही छोटी छोटी चीज़ें जो है वही प्रोसेस है आपका। इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है और इतने घंटे दिन में पढ़ाई करनी है। ये अगर आप कह रहे दिन में आप 8 घंटे पढ़ना है, आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं, मतलब ये नहीं कि आप 8 घंटे किताब के साथ बैठने का प्रकरण कर रहे हैं, आप 8 घंटा पढ़ रहे हैं, अपने दिमाग को पूरा वही फोकस दे रहे हैं, तो ये आपके लिए इससे बढ़िया मोटिवेशन नहीं होगी। क्योंकि मोटिवेशन की नीड हमें तब पड़ती है जब हम गिल्ट में होते हैं, जब हमें लगता है कि हमें जो करना था हमने वो नहीं किया, तब हम सोचते हैं कि हाँ भाई कोई और आओ मुझे बताओ कि मैं सही कर रहा हूँ या मुझे मेरा हो जाएगा या नहीं होगा। लेकिन जब आपके पास गिल्ट नहीं है, जब आपके पास गिल्ट ये नहीं है कि मैंने कमी करी अपनी तरफ से कोई, या मुझे जो करना था वो नहीं करा, या जो नहीं करना था वो करा मैंने, जब ये गिल्ट आपके पास नहीं रहेगा तो आपको मोटिवेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं। वो मतलब एक तरह से एक ऐसी चीज़ हो जाएगी जो आपको सुपरफ्लूअस लगेगी कि मुझे चाहिए ही नहीं। तो गिल्ट मत रखिए। डेली जो आपका प्रोसेस है, डेली जो आपके नीड टास्क हैं, उनको कंप्लीट करने की जो मैक्सिमम एफर्ट डाल सकते हैं वो मैक्सिमम एफर्ट करिए। फाइनली द फाइनल थिंग इज प्रिपरेशन से ओवरवेल्म नहीं होना है कि यही एक वो है आखिरी चीज़ है धरती की, इसके बाद कुछ है ही नहीं, या यही होगा तो होगा नहीं तो कुछ नहीं होगा। ओवरवेल्म नहीं होना है, सब कुछ है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। जब तक जिंदा रहोगे कुछ ना कुछ कर ही लोगे। कभी ये सोचना हमेशा ज़िंदगी में कि नहीं होगा तो मरूंगा नहीं, और जब तक जिंदा हूँ तब तक फाइट है तो करेंगे। Thanks to the DKT team for giving me this opportunity to share some of my experiences with the upcoming aspirants. आपके लिए यूजफुल रहे। रिगार्ड्स।